ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो गीता का 10वें अध्याय का 14वां श्लोक अपन ले रहे हैं, इस श्लोक में अर्जुन भगवान की स्तुति के शब्दों को, स्तुति को आगे बढ़ाता है। और जैसे उसने 13वें श्लोक में कहा था कि भगवान आप परब्रह्म हैं, परम धाम हैं, ब्रह्मांडों में एक रस भरे हुए हैं, आप को पाकर ज्ञानी भक्त योगी मुमुक्षु विश्रांति पाते हैं, आप ही हमारा सबका चिरस्थायी निवास हैं, धाम है, आप ही परम पावन हैं। आपको जानने मात्र से माया रूपी जगत की संपूर्ण अपवित्रता नष्ट हो जाती है। आप पुरुष रूपी शरीर में पूर्व में ईश्वर हैं, आप शाश्वत सत्य हैं, आप दिव्य हैं, अलौकिक हैं। आपके समान प्रकाशक इस जगत में कोई नहीं है। आप सबके आदि देव हैं, अजन्मा हैं, सर्वव्यापी हैं। जितने भी ऋषि हैं, मुनि हैं, ब्रह्मवेत्ता हुए हैं अभी तक, उन सब आपके ही अस्तित्व में जाकर विलीन हो गए हैं। स्मृतियों, उपनिषदों, स्तुतियों में आपका ऐसा वर्णन आता है। और देवर्षि नारद, असित देवल, ब्रह्मर्षि तथा करुणाकर भगवान, आप स्वयं ही जो हैं ज्ञान स्वरूप हैं। और आप सब, आपकी विभूतियां सब में समान रूप से इन सब में मिलती हैं। तो इसके बारे में अर्जुन ने कहा था। तो अब ये अपन कह रहे हैं, अर्जुन आगे कह रहा है कि सर्वमेव द्वयं मन्ये याम या वदसि केशव नहीं ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवा। केशव, हे केशव, यत यानी जो कुछ, माम यानी मेरे प्रति, वदसि यानी आप कहते हैं, एतत् इस, सर्वम यानी सबको, ऋतम यानी सत्य, मन्य यानी मानता हूं, भगवान आपते यानी आपके, व्यक्ति यानी लीला स्वरूप को, न यानी ना तो, दानवा यानी दानव, और ना ही देवता, देवा ही यानी जानते। न तो हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे प्रति कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूं। भगवान आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता जानते हैं। देखिए, जो सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा हैं, उनके बारे में अगर कुछ जानना है आपको, तो आत्मज्ञान तो प्राप्त हो गया। अगर आपको आत्मज्ञान में आप ठहर गए, तो आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद ये मन, बुद्धि, चित्त वगैरह तो रहते नहीं है। तो अब आप क्या व्यक्त करोगे जब आप दर्द को व्यक्त नहीं कर सकते, प्रेम को व्यक्त नहीं कर सकते, तो आप कैसे भगवान को व्यक्त करेंगे? तो भगवान को जानना ये किसी के बस की बात नहीं है।
भगवान में ठहर जाना, उसमें जीना, ये तो आसान है। लेकिन भगवान को जानना, फिर उसके बारे में दुनिया को बताना, ये तो किसी बस की बात नहीं है। क्योंकि भगवान जो है वो व्यक्त नहीं होते, उनको अपन जैसे दर्द को, प्रेम को व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसे भगवत्ता को अपन व्यक्त नहीं कर सकते, वर्णित नहीं कर सकते। जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण हैं, और जितने भी स्मृति हैं, जितनी भी जो है वो वेद हैं, जितने भी उपनिषद हैं, उन सब में भगवान के गुण और भगवान के महत्ता को, और भगवान क्या नहीं है वो बताया गया है। पर ये कहीं नहीं वर्णन करा गया है कि भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो निरंजन निर्गुण निर्विकार है, वो क्या है। अब निरंजन जो माया नहीं है जिसमें, निर्गुण जिसमें गुण नहीं है, बस ये नेति नेति करके बताया है। लेकिन भगवान में ठहर जाना, फिर वहां पर कुछ ये शब्द नहीं चलते वहां। तो इसी तरफ ये श्लोक इशारा कर रहा है कि भगवान जो आपका लीलामय स्वरूप है, वो ना तो देवता जानते और ना दानव जानते। क्योंकि देवता तो सत्वगुण प्रधान अंतःकरण में जी रहे हैं, और दानव जो है वो तमोगुण प्रधान अंतःकरण में जी रहे हैं। और ये भी एक तरह से मतलब कल्पना है जो बताई जा रही है। जो भी कुछ कहा है मैं उसको इसलिए सत्य मानता हूं क्योंकि अगर शिष्य में इतनी भी क्षमता आ जाए कि जो गुरु कहता है उसको सत्य मान ले अंदर से, तो उसके जागरण का दरवाजा खुल जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर गुरु कुछ कहता है तो शिष्य क्या करता है, उसको बुद्धि के तल पर नाप नाप के मानता है। अगर बुद्धि को हटा के सीधा कोई शिष्य सुन ले तो वो सुनना वास्तव में सुन्न कर देगा, उसको ध्यान लगा देगा उसको। इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि तुम प्रवचन सुनो और ध्यान भी करो। हो सकता है मेरे प्रवचन की बात करने के तरीके से, लय से, बोलने से, आवाज से, तुम्हारे प्रेम से कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए कि तुम सुनते सुनते सुन्न हो जाओ, है ना। तो जो भगवान है, भगवान सदगुरु अगर जो कह रहा है, अगर शिष्य उसको इतना ही मान ले कि सदगुरु जो कह रहा है वो सत्य है, वो ऋतम है ना, तो ही शिष्य के लिए द्वार खुल जाए। और यहां भगवान को केशव कहा है उन्होंने। केशव का मतलब होता है के को हटा दो, फिर क्या बचता है, शव बचता है। तो परमात्मा के विहीन जो जीवन है वो शव के समान है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी विशेष वासना का भूखा है, अब उसको वो वासना ही उसको जीवन लगती है, और अगर उसके सामने सदगुरु आके खड़ा हो जाए, समझाए, तो वो नहीं सुनने वाला। क्यों नहीं सुनने वाला? कि सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता हरत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। जो सठ हैं उनसे आप विनय करोगे तो वो मानने वाले नहीं है, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा जड़ता होती है। विनय न माने जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। उनको भय से ही प्रेम, उनका भय ही प्रेम है। अगर उनको भयभीत पना होगा तो जिससे वो भयभीत होंगे उससे वो प्रेम करेंगे। जैसे ऑफिस में आप देखते हो कोई अधिकारी होता है, उस अधिकारी की चमचागिरी करते हैं उसके कर्मचारी, और जब से जो सबसे ज्यादा चमचा होता है वो उसको अधिकारी के ज्यादा नजदीक आ जाता है, क्योंकि वो सब भयभीत हैं उस अधिकारी के। इसलिए जो दुष्ट लोग होते हैं या जो
लोग किसी वासना से ग्रसित होते हैं, वो किसी सदगुरु की बात मानने को तैयार नहीं है, इसलिए वो शव है, मरे हुए के समान है। अब एक व्यक्ति है, कोई पशु है, एक घर में मान लो मौत हो गई है, कोई मर गया है, सब कोई लोग बेचारे रो रहे हैं, भूखे हैं, लेकिन वो पशु आराम से खा रहा है। ऐसे ही जिंदगी में कुछ ऐसे पशु होते हैं जो किसी के दुख और सुख की चिंता नहीं करते, वो आराम से अपना मतलब अपना काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, ऑफिसों में जो बाबू लोग होते हैं उनमें से 90% मतलब ये सब अधिकांश जो बाबू होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, जो अधिकांश बाबू होते हैं उनका ध्यान पैसे पे है। उनको मतलब नहीं है कोई रिटायर हो गया है, कि कोई मर गया है, कि कोई परेशान है, कि कोई वृद्ध है, उनको मतलब नहीं। उनको पैसे दोगे तो वो काम करेंगे। इतना जो भ्रष्टाचारी आदमी है वो दूसरे से मतलब नहीं रखता। कोई भी व्यक्ति हुआ जो भ्रष्टाचार करता है उसको कोई मतलब नहीं। ऐसे कोई डॉक्टर जो पैसे का लोभी है, वो मरीज के इलाज के पहले अपने पैसे लेना चाहता है, ऑपरेशन के पहले अपने पैसे लेना चाहता है। उसको डर है कहीं मरीज मर गया तो इसके परिजन हमको पैसे नहीं देंगे। हाँ, इंदौर में कई बार ऐसा होता है कि लोग पैसे दिए बगैर लाश नहीं उठाने देते आदमी की। तो इस प्रकार का जो जीवन जी रहे हैं जगत में लोग, वो शव नहीं है तो क्या है, मुर्दे हैं वो तो। सदगुरु की बात सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए भगवान ने को केशव कहा है। केशव का मतलब क्या है? के यहाँ पर केवल्य का परिचायक है, और शव यहाँ पर स्थूल शरीर का परिचायक है। जिस स्थूल शरीर में केवल्य को प्राप्त होगा, यानी जिसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उस ऐसे भगवान जो ब्रह्म ज्ञान को देने वाले, तो उन्हें केशव कहा है। अब जैसे कबीर ने कहा, साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव। तो जीवन में देखो कि कितने लोग मुर्दे की तरह और जानवर की तरह जी रहे, जानवर की तरह जी रहे। ट्रेनों में देखो, लोग धक्का मुक्की करके घुसते हैं, कोई गिर जाए उसकी कोई परवाह नहीं है। रिजर्वेशन में देखो, उनको अपना रिजर्वेशन चाहिए। कोई दुखी है, बीमार है, मर गया है, कोई बात नहीं, उनको अपना रिजर्वेशन चाहिए, दूसरों से मतलब नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचता है, किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, वो व्यक्ति कितनी गहरी मूर्छा में होगा। वो मृत्यु मुर्दे के समान गहरी मूर्छा में है। इसलिए अगर तुम दुखी हो, अगर तुम परेशान हो, अगर तुम्हारे अंदर से दुखी दुख है, चुभन ही चुभन है, समझो कि तुम मूर्छित हो, इसलिए इतने दुखी हो। जो जितना मूर्छित है उतना ज्यादा दुखी है। जैसे पागल आदमी को घाव हो जाए तो घाव को नोचने लग जाता है और ज्यादा घाव कर लेता है। खुजली चाहे जोर जोर से खुजा के खून निकाल लेता है। ऐसे ही इंद्रियों की खुजली चला चला के आप अपना जीवन नष्ट कर देते हो, लेकिन सदगुरु की बात नहीं सुनते हो। तो भगवान को केशव कहते हैं और अर्जुन कहते हैं, जो कुछ आप मेरे प्रति कह रहे हैं भगवान, यानी मुझसे जो कुछ बता रहे हैं, वह सब मैं सच मानता हूं। क्यों? कि मैं जानता हूं कि आप मेरे सदगुरु हो, और सदगुरु अपने शिष्य से कभी झूठ नहीं बोल सकता। और प्रभु, आप जो भी इस जगत में, आपको मतलब नहीं है कुछ करने से। आपको राम बन के आने की जरूरत नहीं, आपको कृष्ण बन के आने की जरूरत नहीं, आपको संत महात्मा और सदगुरु बन के आने की जरूरत नहीं, लेकिन आप आते हो क्योंकि आप लीला करना चाहते हो। लीला, ये सारा जो जगत है इसको माया ने लील लिया है, निगल लिया है। उसमें से किसी किसी को भगवान बचा के बाहर लाते हैं, उनकी लीला है। और उस लीला स्वरूप को कि भगवान किसको कैसे बचाते हैं,
इस लीला स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं ना दानव जानते हैं। ये तो देवता को नहीं पता था कि समुद्र मंथन में क्या क्या निकलेगा और कौन कौन सी चीज को लेगा। और ये किसी को नहीं मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण कृष्ण अवतार में क्या लीला करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण अवतार में क्या लीला करेंगे, राम अवतार में क्या लीला करेंगे, नरसिंह बनकर क्या लीला करेंगे। और ऐसे किसी को नहीं मालूम कि सतगुरु अपने शिष्यों को किस प्रकार की युक्ति से, किस प्रकार की तरकीब से, किस प्रकार की लीला से सतगुरु अपने शिष्यों को मुक्त करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, ये जो श्लोक है ये इसलिए मूल्यवान नहीं है कि अर्जुन प्रार्थना कर रहा है, ये इसलिए मूल्यवान है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप सबको सीखने जैसी हैं। पहली चीज तो ये है कि यदि आप किसी से गुरु शिष्य संबंध में जुड़े हुए हैं तो आपको अपने सदगुरु की हर बात को सत्य स्वीकार करना पड़ेगा। उसको आप बुद्धि को बीच में न अड़ाइए, आप अपने चित्त को बीच में न अड़ाइए। जो गुरु कह रहे हैं वो बात आपको मान लेना चाहिए। और दूसरी बात ये भी मान लेना चाहिए कि मेरे गुरु चूंकि ब्रह्म वेत्ता हैं, इसलिए ब्रह्म ज्ञान ना तो देवता जान पाए हैं और ना दानव जान पाए हैं। अगर ब्रह्म ज्ञान देवता जानते तो देवता न रहते, वो ब्रह्म हो जाते। और दानव जानते तो फिर वो दानव नहीं रहते। दानव जो है और देवता जो है, इसलिए भगवान उदाहरण मदद दे रहे हैं अर्जुन, क्योंकि मनुष्य से हजारों गुना ज्यादा सक्षम है वो लोग। अभी जैसे कि कोई आदमी किसी गड्ढे में पड़ा है तो ऊपर क्या हो रहा है उसको नहीं मालूम, लेकिन ऊपर खड़ा हो गया उसको मालूम है क्या हो रहा है। इसके बाद थोड़ी और ऊंचाई पे बांस टावर पे खड़ा हो गया तो उसको मालूम है। थोड़ा दूर दूर 200 मीटर 300 मीटर तक का दिख जाता है। अगर कोई आदमी किसी पहाड़ की चोटी पे खड़ा है तो उसको पूरा नगर दिखता है, दूरबीन से वो एक एक गली देख सकता है। इसलिए ये ऐसा कोई आदमी ब्रह्म ज्ञान की चोटी पे खड़ा है तो वो सारे जगत की माया अविद्या को देख लेता है। और इसलिए भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि प्रभु मैं आपकी बात को सत्य मानता हूं, क्योंकि आप ऊंचाई पर हैं, आप ब्रह्म ज्ञान में खड़े हैं और आप जो कहते हो वो ठीक कहते हो, मैं मानता हूं। लेकिन दानव और देवता भी आप कुछ नहीं जानते कि ना तो दानव ब्रह्म ज्ञानी है और ना देवता ब्रह्म ज्ञानी है। और ना दानव ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं ना देवता ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का अधिकार केवल मनुष्य का है। इसलिए मेरे मित्रों, आपको जो मनुष्य का शरीर मिला है वो शरीर बहुत कीमती है, इसका ध्यान रखें। और सतगुरु के चरणों में बैठ के और ध्यान की विधि सीख के और अपना जीवन धन्य करें। शिव शिव शिव।